इस बजट पर और बजट की उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बताते हैं कि आशीष तिवारी है, मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही आपको बता दें अंशुल मिश्रा जो कांग्रेस से प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही भगवान मीना जो किसान नेता है, जो इस बार किसान की क्या कुछ उम्मीदें हैं उसको लेकर जुड़ गए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीष तिवारी के पास चलूंगी। आशीष, इस बार ये बजट काफी खास माना जा रहा है और साथ ही सभी की इस पर नजरें हैं, क्योंकि ये पूर्ण आखिरी बजट है, इसलिए जो सभी लोग हैं वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं किस तरह का ये बजट हो सकता है, किस तरह का जो लोग हैं वो इससे उम्मीद जताए। क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस बजट पर? आशीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार ये जो बजट है वो काफी खास माना जा रहा है, और वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या कुछ निकल सकता है, क्योंकि हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो इस बार उम्मीद भरी नजरों से इस बजट को देख रहा है। निश्चित तौर पे आज का जो बजट होगा वो ऐतिहासिक बजट होगा, और इस बजट पर सारे देश के लोगों की नजर है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बजट से किचन को भी राहत मिलेगी, और जो मुख्य रूप से हमारे जो युवा हैं, युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलने का भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रयास किया गया है कि उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिलें। क्योंकि पिछले दिनों के जो हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कि स्वरोजगार की ओर देश बढ़ा है, और मोदी जी ने जो लगातार सड़कों को लेकर और बिजली को लेकर और ऐसी सारी सुविधाओं को लेकर जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जो हमारा बजट होगा वो किचन पर ज्यादा फोकस करेगा, साथ ही साथ युवाओं की नौकरी पर, एवं कहना चाहिए सर्वस्पर्शी बजट होगा, और व्यापारियों को भी राहत मिलने वाली है इस बजट में। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो बजट होगा जनता में खुशहाली का माहौल होगा, मध्यम वर्ग के लिए सुखद बजट होगा। अंशुल, मैं आपके पास आऊंगी कि क्या कुछ विपक्ष इस बार देखने की कोशिश करेगा बजट में, और किस तरह की उम्मीद जो आम जनता है वो बजट से कर रही है, और आपको क्या लगता है कि जो इस बार का बजट है वो किस तरह की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? मोहतरमा, एक आज के पहले भी कई सारे बजट आए हैं देश में, हिंदुस्तान में, और भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा यह रही है कि जब भी बजट आया है सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिपाटी पर आया है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में अगर हम बजट को देखें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिपाटी पर आया है। वह बजट हिंदुस्तान के आम जनमानस के लिए नहीं होता है, वह तो सिर्फ जुमले होते हैं, कुछ लोगों के लिए वह बजट होता है। पूरा सा मैं आपको भविष्य भूतकाल में आपको प्रदर्शित कर देना चाहता हूं कि जीएसटी के बारे में हमें और आपको पता है व्यापारियों का आज क्या हालत है। किसानों की आय दुगनी करने को कही थी मोदी जी ने, हमने भी सुना था, आपने भी सुना था, लेकिन जो लागत मूल्य है वह कहीं ना कहीं दुगनी होती चली जा रही है। महिला सशक्तिकरण की बात कही थी, लेकिन अगर हम बात करें कि रेप केस में आज हिंदुस्तान कितना आगे है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई के बारे में मैं तो आशीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि संपूर्ण बीजेपी में ये पहले प्रवक्ता तिवारी जी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हिंदुस्तान में महंगाई है। नहीं तो बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, बीजेपी का कोई भी नेता आज तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि महंगाई है। तो महंगाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा। युवाओं की बात कही थी, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहूंगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन आज तक युवाओं के लिए कोई भी प्रावधान आज भी नहीं आया। असंगठित अर्थव्यवस्था माइनस में जाती हुई दिख रही है, यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है, सब विदित है। वृद्धों के लिए जो अलग अलग स्कीम लागू हुआ करती थी, वृद्धों के लिए जो अलग अलग रिजर्वेशन लागू हुआ करते थे, चाहे वो ट्रेनों में हो चाहे वो बसों में हो, उसको समाप्त कर दिया गया। ये बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ जो बजट को बजट बनाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की वाला विशेषता वाला देश है। आप एक वर्ग को खुश करके दूसरे वर्गों को अगर आप नाराज कर रहे हो तो मैं समझता हूं कि यह काम आप ढंग से नहीं कर रहे हो। इतनी लंबे सरकार जिसके आपके 300 से ऊपर ज्यादा सांसद, उसके बाद भी ऐसी सरकार की कहीं ना कहीं वह मजबूर नजर आती है। महंगाई बढ़ती है तो मोहतरमा प्याज नहीं खाती है। ये वित्त मंत्री है कि हास्य मंत्री है, ये अपने आप में सोचने वाला सवाल है।
ठीक है आशीष जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। पहले भगवान मीना के पास चलती हूँ, जो किसान नेता है। भगवान जी, क्या कुछ आप चाहते हैं और किसान इस बार किस उम्मीदों से बजट की तरफ देख रहा है? क्योंकि अगर पुराने टाइम में जाए तो जो किसान है वो सरकार से काफी खुश नजर नहीं आ रहा है। किसान सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। पिछले जो 8 से 9 सालों में जो किसानों के साथ हुआ है वो सब दुनिया ने देखा है। जो फसल की एमएसपी सरकार ने उस मात्रा में नहीं बढ़ाई जिस मात्रा में डीजल, पेट्रोल और रासायनिक खादों का भाव बढ़ा है। दूसरा, सरकार से किसानों की ये लंबे समय से मांग रही है कि जो कृषि उपकरण है उनको जीएसटी से फ्री करा जाए, मतलब जीएसटी नहीं लगाया जाए। साथ ही सरकार ने पिछले 1 साल में जैसे लस्सी, दही पर भी जीएसटी लगा दिया 5%, तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो खाने की चीजें गरीब आदमी खाएगा कैसे अगर जीएसटी देगा तो? और किसानों का जो माल, मतलब दूध उत्पादन हो गया, दही उत्पादन होगा, तो मार्केट में बिकेगा कैसे जब तक सस्ता नहीं बिकेगा? और तीसरा, सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए हुए है कि जो सरकार अपना जैविक खेती की ओर या की ओर फोकस कर रही है, तो जैविक उत्पादन जो फसलें उनका अलग से समर्थन मूल्य तय करा जाए, क्योंकि किसानों की जो जैविक खेती में उत्पादन कम हो रहा है उनसे, उसके कारण उनको उसका प्रॉपर भाव नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सरकार ने जो डीजल के भाव बढ़ा रखे हैं तो उसमें टैक्स इतना ज्यादा लगा रखा है कि किसानों को लागत बहुत ज्यादा बैठ रही है और उसके कारण हर चीज महंगी होती जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि सरकार से यह मांग रहेगी कि सरकार डीजल के रेट में कमी करे, जिससे कि किसानों को सस्ता डीजल मिल पाए और वो आसानी से खेती कर पाए, क्योंकि लागत बहुत बढ़ गई है अभी। और सरकार ने एमएसपी की जो भाव है उस तुलना में नहीं बढ़ा है। और सरकार से जब बीजेपी सरकार आई थी, जब उन्होंने बोला था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने जो C2+ जो एमएसपी पे देना था लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की जो बात करी थी उन्होंने, वो अभी तक नहीं किसानों को मिला है। तो वो भी एक बड़ी देश भर के किसानों की मांग है। ठीक है आशीष जी, फटाफट दोनों के सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दोनों लोग आप पर कटाक्ष करें। लगातार ये बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि दोनों, चाहे किसान वर्ग हो और वही कांग्रेस जो प्रवक्ता है वो भी इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि जो आम जनता है वो फिलहाल नाखुश है और जो लोग हैं और जो बजट है वो दोनों को साथ में रखकर नहीं बनाया जा रहा। जो आम जनता है वो इससे फिलहाल बजट से, पुराने बजटों से खासा खुश नजर नहीं है। तो आशीष जी, ये जवाब दीजिए कि इस बार जो महंगाई का दर है वो क्या कम होगा या नहीं? देखिए, जब कोई बजट बनाया जाता है तो उस बजट की विशेषताएं होती हैं कि सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है। और मैं पुराने आंकड़ों की ओर जब ध्यान में देता हूं तो जब किसान सम्मान निधि की बात आती है तो 2018-19 में 3.2 करोड़ से बढ़ाकर 10.4 करोड़ बढ़ाई गई। 4 साल में बढ़े, 4 साल में बढ़े तो 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी बढ़ गए। मतलब किसान सम्मान निधि। भगवान मीना जी, आशीष जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगी। जब उस समय चने का भाव 5500 रुपए था, लाल तुअर का भाव 10,000 रुपए था, मूंग का भाव 7,000 के ऊपर था उस समय, और अब क्या भाव बिक रहा है? आप कैसी बात करें? किसानों को तो उल्टा घाटा हो गया। 8 सालों में किसानों को अगर ये भाव मिलता है और आप उससे ज्यादा तो किसान कहाँ पहुंचता? 6,000 रुपए देके और वाह लूट का वाह वाह, क्या बात है ये? इसको 4 वर्षों में जब हम देखते हैं आंकड़े तो 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी बढ़े। मतलब किसानों के लिए लगातार पिछले वर्षों में लगातार किसानों के लिए काम किया गया। और आप अभी मुझे ऐसा और इस बजट में लग रहा है कि इस बजट में जो सब्सिडी है, सब्सिडी और अधिक किसानों को मिलने वाली है, ताकि किसानों का जो सब्सिडी नहीं चाहिए किसानों को, क्योंकि किसानों के लिए जो आवश्यकता है आज की परिस्थितियों में वो ये है लाभ में परिवर्तित हो जाए। परिवर्तित करने के लिए उन्हें आशीष जी, भगवान जी, आप दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। भगवान जी 1 मिनट उनको टाइम दीजिए, बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं वापस आपको आऊंगी। उन्हें सब्सिडी मिलेगी तो निश्चित तौर पर किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि हम लगातार देते रहे हैं अभी तक, तो उसमें से उस आंकड़े को जब हम देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारा लगातार आशीष जी, आपके आंकड़े जो भी हो, आंकड़े हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लगातार देख रहे हैं, हम लगातार ये जो चीजें हैं वो चला रहे कि जो किसान है वो नाखुश है सरकार से लगातार। तो आप इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या जो किसान है वो इस बार बजट से कुछ उम्मीद करे या इस बार भी वही निराश बैठे? वहीं आपको बता दें अंशुल जी है जो वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। अंशुल जी, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? फटाफट कह दीजिए। बहुत कुछ मिलने वाला है और आशाओं से भरा बजट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो
समय है उसमें हम और आप दोनों लोग देखेंगे यह बजट किसानों के लिए विशेष रूप से कुछ खास देने वाला है। ठीक है आशीष जी, 11 बजे ये पता चल जाएगा कि किसान खुश है या फिर नहीं है। करोड़ किसानों के लिए देश में केसीसी की व्यवस्था की गई, तो इस व्यवस्था से भी आपने देखा होगा कि आज किसान कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। और जब 11 करोड़ किसानों में से 7 करोड़ किसानों के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बजट में एक विशेष प्रावधान। आशीष जी, आप भी लगातार कह रहे हैं जो किसान है वो खुश है, लेकिन भगवान मीना जो किसान के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि जो किसान है, क्योंकि पर्सनल तौर पे वो उनसे मिलते होंगे, उनसे पूछते होंगे, वो खुद कह रहे हैं कि किसान खुश नहीं है। तो इस बात का आप जवाब किस तरह देंगे? फिलहाल आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन अंशुल जी काफी देर से मुस्कुरा रहे और काफी देर से हाथ उठाए बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। आशीष तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़ों के जादूगर हैं। और आशीष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान तो है और साथ में पढ़ा लिखा किसान है। बहुत अच्छी बात कही कि हम किसान निधि दे रहे हैं और वाहवाही आप लूट रहे हैं। किसान निधि में महोदय आप सालाना 6,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब 500 रुपए महीना, मतलब 17 रुपए दिन। आप मुझे बताइए, अगर एक किसान के लिए 17 रुपए दिन मिल रहा है तो वह इस महंगाई के मार में कितने रुपए का डीजल एक दिन में खरीद सकता है? वह अपने बच्चे का भरण पोषण कितने दिन में कर सकता है? 17 रुपए दिन में आप क्या अपना परिवार का नियोजन कर सकते हैं? मैं तो जिंदगी में नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं आप सभी लोगों के पास वापस आऊंगी और ये जो बहस है, खास बहस है, वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक